आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे इस चैनल पर। और आज की जो इस वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में जिसको आप जानते हैं फॉलिक एसिड के नाम से। ख़वातीन तो इस प्रोडक्ट को लाज़मी जानती होंगी। फॉलिक एसिड दरअसल विटामिन बी9 है, यानी विटामिन बी है। विटामिन्स क्या होते हैं आप जानते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन विटामिन परफॉर्म करता है। तो फॉलिक एसिड भी आपकी बॉडी में कुछ अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे ये जो खूबसूरत तरह के प्रोडक्ट यानी न्यूट्री फैक्टर, उसकी फॉलिक एसिड आती है 400 माइक्रोग्राम में, लिबरेट फॉलिक 500, एड फॉलिक के नाम से, वाई फोल के नाम से, यानी कि मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है। मेडिकली कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो फॉलिक एसिड जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं न्यूरल ट्यूब क्या है। दरअसल जब इंसान का दिमाग होता है, जब वो बनता है शुरुआत में, तो वो बनता है एक न्यूरल ट्यूब से। वो ट्यूब भी फिर एक सिरा उसका दिमाग हो जाता है, दूसरा सिरे से उसकी हड्डी बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आप देखते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। प्रोफाइलेक्टिकली खवातीनों ने आगे बच्चे पैदा करने हैं, वो फिर 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और रिक्वायरमेंट है, 600 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर किसी खातून की फैमिली हिस्ट्री है कि उनके बच्चों में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब उन खवातीन में विटामिन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है। तो अगर ख़ानदान में ऐसा मसला चल रहा है तो ऐसी औरतों को लाज़मी चाहिए, या ऐसी लड़कियों को लाज़मी चाहिए, पर डे 4 मिलीग्राम आप लें, ताकि आप में कोई आगे ऐसा मसला ना आए। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर किसी को है, 0.4 से 1 mg, चाहे आप टैबलेट लें, इंजेक्शन लगाएं, चाहे मसल में लगाएं, वेन में लगाएं या स्किन में लगाएं, लेकिन आपकी ये रिक्वायरमेंट है। और मेथनॉल टॉक्सिसिटी, वैसे जो आपके पास मसला है, जो लोग मेथनॉल या एथनॉल यानी शराब वगैरह का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे मसलों को ठीक करने के लिए हाई डोज में फॉलिक एसिड लेनी होती है। हाई डोज से मेरा मतलब 50 से 75 मिलीग्राम डायरेक्टली ब्लड के अंदर, यानी डायरेक्टली वेन के अंदर आपको डोज लेनी होती है। और मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, ये जाहिर सी बात है आप खुद नहीं करते, ये फिर किसी कैंसर के पेशेंट को कोई मसला है तो वो अस्पताल में एडमिट रहेगा, उस कंडीशन में फिर जो है इसको लगा दी जाती है कि मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग है तो उसकी कोई टॉक्सिसिटी ना हो, तो 1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड उसको लगा दी जाती है प्रोफाइलेक्टिकली। अच्छा जी, फॉलिक एसिड पे मैंने बात की कि ये आपके पास खून बनाता है। खून बनाने के अमल को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, जिसमें प्यूरिन्स आती हैं, पिरिमिडीन आती है, जिससे आपका डीएनए बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स का एज अ को एंजाइम काम कर रहा है, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। कुछ लोगों को फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है, तो उसको बेहतर बनाता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों में फॉलिक एसिड काम करता है। और आप चाहे इसको टैबलेट से लें, इंजेक्शन से लें, या अपनी ग़िज़ा से भी फॉलिक एसिड को पूरा करते हैं। दालों में फॉलिक एसिड है, ऑरेंज में पपाया, बीन्स यानी लोबिया, ब्रोकली, स्पिनच आपके पास जैसे होती है, सलाद वगैरह, व्हीट ब्रेड जो आपके पास नॉर्मल डबल रोटी होती है बेकरी से लेते हैं, रोमन लेटिस ये भी सलादें हैं, एस्पैरागस भी एक सलाद की एक फॉर्म है। तो यानी कि आपकी ग़िज़ा से भी, आपके फलों से, आपकी सब्जियों से आपको विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड मुयस्सर है। तो जिस तरीके से भी चाहें आप फॉलिक एसिड को हासिल कर सकते हैं, पर आपने वही ब्रांड लेना है, वही डोज़ लेनी है जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है। ज़्यादातर देखा जाए तो टैबलेट्स आती हैं और इंजेक्शेबल सॉल्यूशन आते हैं, यानी टैबलेट में 400, 800 और 1 मिलीग्राम तक अवेलेबल, इंजेक्टेबल में 5 मिलीग्राम तक आपके पास फॉलिक एसिड आती है। अच्छा, डेली रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताऊँ कि आपने खरीद तो ली, लेकिन आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर आप तो मर्द हैं, मर्दों में वैसे ज़्यादातर खून की कमी नहीं होती, तो 400 माइक्रोग्राम आपके लिए बहुत है। खून की कमी का मसला ख़वातीन का है। ख़वातीन में क्योंकि माहवारी होती है तो हर महीने उनका खून वेस्ट हो जाता है, उसके लिए भी फिर उनको 400 से 800 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी में तो अब क्योंकि अब उनको अपने बच्चे को खून देना होता है, 600 माइक्रोग्राम, और नर्सिंग में फिर यानी जब उनका बच्चा हो जाता है और फिर वो दूध पिला रही हैं, 500 माइक्रोग्राम उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि फॉलिक एसिड का ताल्लुक खून से है।
और इसके साथ-साथ आपके पास ये जो आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की फ़ोलिक एसिड की, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो है आपको हम दे चुके हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछिए और इसके साथ-साथ हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल नॉलेज आप हमारे चैनल के थ्रू हासिल कर सकें।